अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको करवा रही हूँ पीसीएचएस कॉलेज का जो प्रीलिम पेपर था 2021 का, उसका सेकेंड ईयर जूलॉजी का सेक्शन बी करेंगे हम। आज की वीडियो में रीजनिंग के सवाल करेंगे। ठीक है, पहला रीज़न उन्होंने पूछा था व्हाट प्रमोट्स फॉर्मेशन स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी। तो आप बताएंगे पहले कि जो 70% किडनी के स्टोन्स होते हैं उसकी कंपोजिशन होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट। तो जो ये कैल्शियम ऑक्सीलेट कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन किस तरह से बनते हैं, जब यूरिन के अंदर ऑक्सीलेट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ऑक्सीलेट हाई कब होता है, जब कोई भी इंसान उसकी डाइट अगर इस तरह की उसके फूड और ड्रिंक के अंदर अगर ऑक्सीलिक एसिड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। किस तरह की डाइट, वो टोमेटो हो सकती है, स्पिनच हो सकती है, लीवी वेजिटेबल्स जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर हो सकता है कि उनकी बॉडी में ऑक्सीलिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जो कि इवेंचुअली ऑक्सीलेट के अंदर कन्वर्ट होता है और यूरिन के अंदर ये ऑक्सीलेट जो है वो कैल्शियम के साथ एक्ट करके सॉल्ट्स बनाता है। ये जो सॉल्ट्स होते हैं वो डिपॉजिट हो सकते हैं स्टोन के तौर पे किडनी के डिफरेंट स्ट्रक्चर में, उसकी ट्यूब्स वगैरह में, और वहाँ पे इसकी वजह से ब्लॉकेज हो रही होती है और डिफरेंट मसले मसाइल हो रहे होते हैं। किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन प्रमोट हो रही होती है। तो अगर एक लाइन में बताया जाए कि क्या चीज़ होती है जो किडनी की स्टोन फॉर्मेशन करा रही होती है, आप बताएंगे एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ ऑक्सीलेट इन किडनी, वो प्रमोट करती है स्टोन फॉर्मेशन किडनी के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल था व्हाट कॉजेज एसिड रेन। तो जो कोल्ड प्रोसेसेस होती हैं इंडस्ट्री वगैरह में जो यूज़ हो रही होती है, उनकी बर्निंग की वजह से कुछ गैसेस रिलीज़ होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो गैसेस होती हैं जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं तो थोड़ा सा हायर एल्टीट्यूड पर जाके जहाँ पे मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती हैं, डाइल्यूट एसिड्स बना लेती हैं। ठीक है, इनके जो डाइल्यूट एसिड बन जाते हैं वो तो एटमॉस्फेयर में रहते ही हैं। तो जब भी बारिश होती है तो ये जो डाइल्यूट एसिड हैं जब वो रेन वाटर के साथ मिक्स होके अर्थ की सरफेस पे वापस आते हैं तो उसको एसिड रेन कह रहे थे। और इसी वजह से एसिड रेन हो रही थी क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये गैसेस की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके डाइल्यूट एसिड्स बना लेते हैं और ये डाइल्यूट एसिड्स जब रेन के साथ मिक्स होते हैं तो वो एसिड रेन कॉज करवाता है। उसके बाद उन्होंने अगला सवाल पूछा था वंस एन इम्पल्स रीचेज अ मसल फाइबर देयर इज़ ऑल और नो रिस्पॉन्स वाई। यानी कि जब एक इम्पल्स आती है मसल फाइबर के पास तो या तो पूरा रिस्पॉन्स होता है या कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, इस तरह क्यों होता है, ये उन्होंने पूछा था। तो इसमें आप दो बातें बताएंगे। ठीक है, पहला रीज़न आप ये बताएंगे क्योंकि मसल फाइबर की जो एक सिंगल मसल फाइबर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसको स्टिमुलेशन मिलती है तो वो हमेशा पूरी कॉन्ट्रैक्शन करता है, पूरी कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, अपनी फुल लेंथ पे अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। यानी कि एक सिंगल मसल फाइबर के अंदर कभी भी पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। ये नहीं कि हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, नहीं। अगर इतनी स्ट्रेंथ होगी स्टिमुलस में कि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करा सकती है तो मसल फाइबर एक हमेशा पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा या तो वो बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। एक तो मसल फाइबर की ये प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से इसका जो ऑल और नॉन रूल होता है वो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ रीज़न हो गया कि इस तरह से क्यों होता था कि इम्पल्स आती थी और सिर्फ मसल फाइबर या तो कॉन्ट्रैक्ट होता था या कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता था। इसीलिए नहीं करता था क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है ऑल एंड नॉन रूल वाली, वो हमेशा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। इसलिए भी क्योंकि उसके जो मायोफिब्रिल्स होते हैं वो हमेशा अपनी फुल लेंथ पे स्लाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आधे स्लाइड हुए हैं और आधे जो है वो बाद में होंगे या नहीं होंगे या वीकली होंगे, नहीं। जब भी उसके पास इनफ स्ट्रेंथ होगी, इनफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलेशन आएगी, वो हमेशा अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दूसरी बात ये भी होती है कि मसल जो होता है उसके जो फाइबर्स होते हैं उनके पास उनको स्टिमुलेट कर होते हैं मोटर यूनिट्स क्या आते हैं, वो तमाम तर ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स जो कि किसी एक नर्व से इनर्वेट हो रहे थे। तो जब भी मोटर यूनिट कोई सिग्नल लेकर आता है, जितने भी मसल फाइबर्स के पास सिग्नल लेकर आता है और जो उसके रेंज में यानी उसके यूनिट में जितने भी मसल फाइबर्स आ रहे होते हैं वो सारे के सारे मोटर यूनिट जब उसको स्टिमुलेट करेगा तो वो सारे के सारे फुल कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। और अगर वो स्टिमुलस जो होगा इतने उसकी स्ट्रेंथ होगी तो फुल कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, नहीं तो मोटर यूनिट जो है यानी वही वाली बात कि मोटर यूनिट या तो सारे मसल फाइबर्स को एक्टिवेट कराएगा या किसी को भी एक्टिवेट नहीं करवाएगा। ठीक है, तो मोटर यूनिट होने का फ़ायदा भी यही हुआ। या मोटर यूनिट की ज़रूरत इसीलिए थी हमें क्योंकि मसल फाइबर की जो है वो प्रॉपर्टी इस तरह से थी कि वो ऑल और नॉन रूल शो करता था और हमें ज़रूरी नहीं था कि जब भी स्टिमुलस आता हमें फुल स्ट्रेंथ वाली कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए थी। कभी कभार मसल को वीक कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है या कभी जेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है। तो इसलिए मोटर यूनिट्स बनाए गए कि कुछ मसल फाइबर्स को कुछ एक पर्टिकुलर नर्व के अंडर दे दिया गया कि इतने ही फाइबर बस कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो इस तरह की स्ट्रेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल की। नहीं तो मसल फाइबर्स को अगर ज़रा सा स्टिमुलेट करो और वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरे की पूरी फोर्स से कट जाएंगे। तो इस चीज़ को भी प्रिवेंट करने के लिए मोटर यूनिट्स की ज़रूरत थी और मोटर यूनिट्स की वजह से ही, क्योंकि मोटर यूनिट्स पर्टिकुलर सेट ऑफ मसल्स को सिर्फ इनर्वेट करते हैं और उसी को एक्टिवेट करते हैं, उसी को फुली कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। इन सारी वजूहत की वजह से और
बेसिकली इसका सिंपली रीज़न यही है कि जो मसल की प्रॉपर्टी होती है, मसल फाइबर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फुल कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए जब उसके पास स्टिमुलस आता है तो वो या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा या वो कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद था क्लीवेज इन विच इज़ मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉइडल एंड वाई। तो मैंने जो आपको पीसी की वीडियो करवाई थी, पीसी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जो कराया था 2021 का, उसमें मैंने आपको उसका रीज़न बताया कि हैन, बर्ड्स और रेप्टाइल के अंदर होती है मीरोब्लास्टिक और डिस्कॉइडल टाइप की क्लीवेज, और क्यों होती थी उसका रीज़न भी मैंने उसमें डिस्कस किया था। सबसे पहले ही क्वेश्चन था पार्ट 1 के अंदर, आपको उसका आंसर डिस्क्रिप्शन डिटेल में जो है वो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगला था मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर सेड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाई। तो जहाँ भी मैंने मॉडल पेपर में भी और पीसी में भी मैंने जब ये सवाल कराया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनको कहा जाता है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो प्रोडक्ट होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, मैंने कहा था अगर इस तरह का रीज़न आएगा तो आप उसमें ये वाला पॉइंट हाईलाइट करके मेंशन कर देंगे कि मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो बनते हैं माइटोसिस ऑफ ब्लास्टोमेयर। तो जो जाइगोट बना था, क्लीवेज हुई थी, जो फर्टिलाइजेशन हुई थी उसके बाद, यानी 2 चीज़ फ्रीज हुई थी, उसके बाद एक जाइगोट बना था। इस जाइगोट से जब इसकी आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है तो इसकी एक स्टेज आती है जिसमें एक ब्लास्टोमेयर बनता है, ठीक है। ये ही डेवलप हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आती तो यही एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाएगा। लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है कि ये माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है और 2 इक्वल इस तरह से डॉटर सेल बनाते हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। तो जब ये 2 बन जाती है तो फिर ये डेवलप होकर 2 पूरी इंडिविजुअल के अंदर 2 आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर डेवलप हो जाती है, क्योंकि यहाँ सारी स्टेजेस में कहीं पर भी इस तरह की कोई माइटोसिस नहीं हुई थी। हाँ, डेवलपमेंट में माइटोसिस होती है लेकिन इस तरह से माइटोसिस नहीं हुई थी कि 2 अलग डॉटर सेल्स बना लें। जो इस तरह की माइटोसिस हो जाती है ना ब्लास्टोमेयर में, तो जहाँ पे भी माइटोसिस आती है वो एसेक्सुअल के अंदर चली जाती है रिप्रोडक्शन। तो क्योंकि यहाँ माइटोसिस हो गई थी ब्लास्टोमेयर की, इसी वजह से इसको कहा जाता है, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो इस तरह से डेवलप होते हैं कि ब्लास्टोमेयर डिवाइड हो जाता है 2 अलग इंडिविजुअल के अंदर। जाइगोट एक होता है, जेनेटिक मटेरियल सब कुछ एक होता है, इसलिए वो सिमिलर होती हैं और 2 डॉटर्स बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, मोनोजाइगोटिक होती हैं, और उनको इसीलिए कहा जाता है कि वो प्रोडक्ट होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसमें सारी बात जो आपने हाईलाइट करके बतानी है वो ये वाला पॉइंट है कि माइटोसिस हो गई थी ब्लास्टोमेयर की, इसलिए उसको प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। यही सवाल थे PSHS के रीजनिंग के सवाल, ठीक है, मैंने करवा दिए यहाँ पे सॉल्व। आई होप किसी को यहाँ पे कोई मसला नहीं हुआ, कोई भी मसला हो तो अभी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।